अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम है। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? Operating system is a group of programs that control all the operation of a computer system and its components. रिवाइज थोड़ा सा कर रहे हैं। आपके पास जो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, वो क्या करता है, आपके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, आपके जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको कंट्रोल करता है। अब इसके साथ साथ an operating system is an integrated set of specialized program। ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम से बना हुआ इंटीग्रेटेड सेट होता है, ठीक है, यानी नंबर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ कोडिंग्स से मिलकर, ठीक है, ये प्रोग्राम बनता है। अ कंप्यूटर कैन डू नथिंग विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अगर आपके सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो आपका सिस्टम किसी भी काम का नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपका जो मोबाइल फ़ोन है, इसके अंदर आपका एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अब एंड्रॉयड की ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप लोग जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, जितने भी ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, एक एप्लीकेशन है जो कि एंड्रॉयड 13.0 में कैपेबल है, ठीक है, उससे नीचे के वर्जन में इंस्टॉल नहीं हो सकती, ठीक है। वो एप्लीकेशन, अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसी गेम है जो 8.0 या 8.1 से ऊपर ऊपर के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनमें अगर कोई ऐप इंस्टॉल होती है, कोई गेम है वो इंस्टॉल होती है, उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो आप उससे नीचे के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके अंदर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, आपके पास एक MS ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑफिस ऑटोमेशन है, वो अगर 64 बिट्स का सॉफ्टवेयर है, उसको अगर आप 32 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो वो इंस्टॉल नहीं होगा, एरर देगा, क्योंकि वो कंपेटिबल नहीं है, ठीक है। इसी तरह आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपके सारे प्रोग्राम्स को मैनेज करता है, बेसिकली कंट्रोल करता है, और आपकी जितनी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं या जो भी ऐप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करते हैं और आपकी स्टोरेज डिवाइस पे भी डिपेंड करते हैं। जबकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ आपके हार्ड डिस्क पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसके अलावा किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। इसी तरह इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, लिनक्स, यूनिक्स, ठीक है, विंडोज़ जो मैंने आपको बताया था। विंडोज़ वगैरह में, लिनक्स यूनिक्स में CLI कमांड लाइन इंटरफेस आपका होता है, ठीक है, और आपका जो MS DOS है, ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर आपके पास सिर्फ CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस था। जबकि बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑलमोस्ट उनमें ज़्यादातर विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, जेनिक्स, यूबंटो, इन सब में CLI कमांड लाइन इंटरफेस और GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दोनों होते हैं, ठीक है। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? एक तो ये है कि आपके पास जो CLI होता है कमांड लाइन इंटरफेस, उसमें सिर्फ आप कमांड से क्या करते हैं, काम करते हैं, आप कमांड देते हैं, फाइल ओपन होती है, डिलीट होती है, ठीक है। जबकि आपका जो GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, उसमें बेसिकली क्या होता है कि आप जितने भी ऑप्शंस, जितने आइकन्स उसमें आपके पास अवेलेबल होते हैं, उनको यूज़ करते हुए काम करते हैं। इसमें आप लोगों ने आगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या था जी, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी, अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूज़र में क्या है, एक यूज़र एट अ टाइम एक सिस्टम को जो एक्सेस कर सकते हैं, नॉर्मली जो आप अपने PC में यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इसी तरह मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, उसमें क्या है जी, मल्टीपल यूज़र एट अ टाइम जो सिस्टम को एक्सेस करते हैं, ठीक है। टाइम शेयरिंग में यह है कि एट अ टाइम एक फ़ाइल को, ठीक है, एक किसी भी एप्लीकेशन को मल्टीपल यूज़र्स जो है एक्सेस करते हैं, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल, आप एक प्रिंटर किसी जगह पे इंस्टॉल है, मैंने आपको बैंक की एग्जांपल दी थी कि बैंक्स के अंदर एक
प्रिंटर होता है 4 से 5 सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है, 4-5 बंदे उसको क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन ऑफ अ सिस्टम इन विच द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट हैव इनिशियल लोडर प्रोग्राम इन द सिस्टम प्रॉपरली, यानी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जो आपके सिस्टम को ऑन करे, प्रोग्राम को लोड कर सके। इसमें फिर है फाइल मैनेजमेंट। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन्स फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम दैट कंट्रोल द क्रिएशन, डिलीशन, एक्सेस ऑफ अ फाइल एंड डेटा प्रोग्राम, यानी कि फाइल मैनेजमेंट के अंदर आप जितनी भी फाइल को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, आप फाइल को एडिट करते हैं, न्यू क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, चेंजेस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी फाइल मैनेजमेंट में आती हैं। इस तरह मेमोरी मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस मेमोरी मैनेजमेंट इज द सिंपल एज ओनली दी वन एप्लीकेशन एग्जीक्यूट एट वन टाइम, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता था सिस्टम के अंदर, जो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक एप्लीकेशन एट अ टाइम एग्जीक्यूट होती है, ठीक है, क्योंकि उसके जो प्रोसेसर की कैपेसिटी है वो इतनी होती है कि एक प्रोग्राम एट अ टाइम एग्जीक्यूट हो सकता है। जबकि आजकल जो आप सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं ये मल्टीटास्किंग है, ठीक है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें मल्टीपल टास्क एट अ टाइम आप क्या करते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एक टाइम पे आप डाउनलोडिंग लगाई हुई है, आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, ठीक है, बैक एंड पे आपने क्यों म्यूज़िक भी चलाया हुआ है, फॉर एग्जांपल 3 से 4 मल्टीपल काम आप एक साथ कर सकते हैं। इसी तरह इनपुट आउटपुट आईओ मैनेजमेंट है, एंड दिस द सिंपलर एज कंपेयर टू अदर बिकॉज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एक्टिव एट अ टाइम। इसमें यह है कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपने एक ही प्रोग्राम ओपन किया है, तो आप उस प्रोग्राम को एक ही प्रोग्राम के साथ वो डिवाइसेस जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको आप अटैच करके यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह जो आपका मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें मल्टीपल जो यूज़र हैं वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इनिशियलाइजेशन इज़ मोर कम्प्लेक्स दैन अ सिंगल यूज़र, इसमें थोड़ी सी जो इनिशियलाइजेशन है कम्प्लेक्स है। उसमें चीज़ ऐसी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मल्टीटास्किंग पे काम कर रहे हैं, आपने 3 से 4-5 प्रोग्राम्स ओपन किए हैं, एग्जीक्यूट किए हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोसेसर जो होता है आपका, जो आपका बैक एंड पे ये चीज़ें मैनेज कर रहा होता है, आपने एक प्रोग्राम ओपन किया, उसको उसका नाम देगा P1, दूसरा प्रोग्राम ओपन किया P2, P3, P4, P5। अब अगर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, वो FIFO यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम कर रहा है, ठीक है, तो जो पहले आपने प्रोग्राम ओपन किया था सबसे पहले उसको एग्जीक्यूट करेगा, डिस्प्ले करवाएगा। अगर आपका जो सिस्टम है, ठीक है, वो लाइफो पे काम कर रहा है, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम कर रहा है, तो जो लास्ट में आपने प्रोग्राम ओपन किया होगा वो पहले ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपका जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग होती है वो प्रायोरिटी बेस होती है, जो नॉर्मली आजकल यूज़ की जाती है। उसमें बेसिकली क्या होता है, प्रायोरिटीज़ होती हैं, जो प्रोग्राम आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, उसको वो पहले एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। ये जो लाइट वेट प्रोग्राम होता है उसको पहले एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और इसी तरह मुख्तलिफ जो सिस्टम की शेड्यूलिंग्स हैं मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट हैं। और फाइल मैनेजमेंट इसमें भी है, फाइल मैनेजमेंट इज़ मोर कम्प्लेक्स बिकॉज फाइल में एक्सेस आर शेयर्ड बाय मोर देन वन यूज़र, एक से ज़्यादा मल्टीपल यूज़र को फाइल शेयर की जाती है। जैसे क्लाइंट सर्वर होता है, आप एक नेटवर्क बना लेते हैं बेसिक सा, ठीक है। अब उसमें एक सिस्टम में ये मेन सिस्टम है, एक उसमें फ़ाइल पड़ी है। अब मैं चाहता हूँ वो फाइल आपके पास में कॉपी करके लेके जाऊँ, सारे अपने पास उसको सेव करें, एक तो सब की स्पेस ज़ाया होगी, टाइम ज़ाया होगा, ठीक है। इससे बेहतर ऑप्शन ये एक फ़ाइल को सारे एक्सेस कर लें, ठीक है। तो इसमें क्या है जी, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। एक सर्वर आपको बनाना पड़ेगा, वायरलेस हो या वायर का, ठीक है। इसी तरह मेमोरी मैनेजमेंट है, इसमें जो है मेमोरी को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। उसके लिए जो टेक्निक यूज़ होती है उसको पेजिंग कहा जाता है। allowed computer to run more program than at physical memory by storing the memory page not currently in the use and mass storage डिवाइस कार्ड वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट आप लोगों को बताया था। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, अगर आपने एक प्रोग्राम ओपन किया हुआ है, आपके सिस्टम के अंदर जो रैम लगी हुई है वो 1 GB की, आपका प्रोग्राम 1.5 से 2 GB का है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा स्टोरेज है वो आपकी प्रोग्राम की कहाँ से आएगी,
वो आपकी वर्चुअल मेमोरी होती है जो कि एज अ रैम के तौर पर टेम्पररी बेसिस पे यूज़ की जाती है। ठीक है, इसी तरह इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट इसकी जो है इसके लिए मल्टीपल डिवाइसेस का यूज़ करना भी। अब फाइल तो शेयर कर दी मगर हर सिस्टम के साथ अपना माउस होगा जो उसको यूज़ करेगा। इसी तरह कीबोर्ड होगा जिससे आप डाटा एंटर करेंगे। रिसोर्स मैनेजमेंट है, रिसोर्स मैनेजमेंट प्रिंटर्स, फ्लॉपीज डिवाइसेस। ठीक है, मतलब कि जो डिवाइस आप शेयर करते हैं, जैसे प्रिंटर की आपको एग्जांपल दी है। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन भी है, अब प्रिंटर को एक प्रिंटर है, 4 से 5 बंदे उसको एक्सेस कर रहे हैं, एक बंदा एक प्रिंट देगा वो भी प्रिंट करेगा, दूसरा बंदा दूसरे सिस्टम से देगा वो भी प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह प्रोसेस मैनेजमेंट इन मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, वन एप्लीकेशन कैन एग्जीक्यूट एट द टाइम कैपेबिलिटी इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में क्या है जी, जो आपको एग्जांपल दी, आप 4 से 5 काम एक दफ़ा कर सकते हैं। Process management in the multi-user operating system, more than one user connected to the system, hence the processing speed must be fast to manage all the user requests. अब इसमें प्रोसेस मैनेजमेंट जो है, आपका जो प्रोसेसर होगा वो अगर हाई स्पीड का होगा, ठीक है, यानी उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी तभी वो इतना ज़्यादा बर्डन हैंडल कर पाएगा। ठीक है, अदरवाइज उसके लिए मुश्किल होगा। इसी तरह आपकी कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है इन मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, वन कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद द मोर देन वन सिस्टम, हैंस इट हैज़ कैपेबिलिटी टू क्रिएट न्यू यूज़र ग्रुप एंड असाइन पासवर्ड। अब इसमें यह कि मल्टीपल यूज़र जब आपके किसी भी कम्युनिकेशन मीडिया को एक्सेस करेंगे, हर बंदे का अपना यूज़र नेम पासवर्ड होगा। टाइम शेयरिंग सिस्टम जो है इसमें यूजली कंसिस्ट ऑफ अ डम टाइप terminal connected by the data line centralized micro based system। ये डंप फाइल है